हैप्पी धनतेरस, शुभ धनतेरस मित्रों। आज समस्त जीव, समस्त प्राणी, समस्त संसार के लोग धनतेरस का अत्यंत पवित्र पर्व मना रहे हैं। धनतेरस क्यों मनाते हैं, जानते हैं इसके पीछे कथा। धनतेरस के दिन समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी हाथ में अमृत कलश लेकर के अवतरित हुए थे। उनके एक हाथ में अमृत कलश और दूसरे हाथ में आयुर्वेदिक चिकित्सा की बुक थी, पुस्तक थी। इसीलिए इसी उपलक्ष्य में आज धनतेरस का पर्व मनाया जाता है बच्चों। और इसी दिन बाद में कुबेर जी प्रकट हुए, जिन्हें धन का देवता कहा जाता है। उन्होंने पृथ्वी को धनाढ्य धन धान से युक्त किया। तत्पश्चात माँ लक्ष्मी का प्रकाट्य हुआ। माँ लक्ष्मी जी कमल पुष्प पर प्रकट हुई। जिस घर में धनतेरस के दिन इन तीनों लोगों का पूजन किया जाता है, उनके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं आती है। मित्रों, धनतेरस वाले दिन कुछ वस्तुओं का खरीदना अत्यंत अनिवार्य है। आइए जानते हैं, अति संक्षेप में है। वैसे तो आप सभी लोग बहुत सारी वीडियोस देखते हैं, उनके माध्यम से सीख ही लेते हैं, समझ ही लेते हैं, जान ही लेते हैं और पता भी है। फिर भी कई बार हमारे दिमाग से कुछ चीज़ें निकल जाती हैं, तो पुनः उनका संक्षिप्त में वर्णन करते हुए जानते हैं 13 चीज़ों को खरीदना चाहिए। अगर आप 13 नहीं खरीद सकते हैं तो इनमें से कोई एक वस्तु तो धनतेरस वाले दिन अवश्य खरीद कर लाएं। पहली वस्तु है नई झाड़ू। नई झाड़ू धनतेरस वाले दिन खरीदना अति शुभ माना जाता है। कहते हैं इस दिन नई झाड़ू का पूजन कर उससे उस स्थान को साफ कर जहाँ माँ लक्ष्मी जी को आप बिठाएंगे, उसका पूजन कर लक्ष्मी जी की पूजा करें तो निरंतर ही वर्ष पर्यंत आपके घर में लक्ष्मी का वास बना रहता है। लक्ष्मी जी का वास झाड़ू में होता है। झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक मानते हैं। एक और बात है कि यदि आप अपने अंदर से नकारात्मकता हटाना चाहते हैं, घर से वस्तु दोष हटाना चाहते हैं, तो धनतेरस के दिन एक झाड़ू खरीद कर या तो मंदिर के द्वार पर रखाएं या किसी ज़रूरतमंद को दे दें। इससे आपके लिए बहुत शुभ परिणाम होंगे। दूसरा है साबुत धनिया। साबुत धनिया में वैसे ही सुगंध होती है। कहते हैं साबुत धनिया इस दिन अवश्य लानी चाहिए। दीपावली के दिन पूजा में रख करके तत्पश्चात उसको अपने घर के गमले या पौधों में उगाना चाहिए। इससे आपके घर में धन धान्य की समृद्धि बनी रहती है। मित्रों, तीसरा जो सामान है या तीसरी जो वस्तु है वह है नमक। नमक अत्यंत शुभ होता है, घर की नकारात्मकता को हटाता है। इसलिए इस दिन डली वाला नमक लेकर आना चाहिए। हमारे पुराण कहते हैं कि उस डली वाले नमक का ही 5 दिन तक प्रयोग करना चाहिए खाद्य पदार्थों में, जो आप घर में खाद्य पदार्थ बना रहे हैं। इससे आपके जीवन में सकारात्मकता आएगी। और मित्रों, उसी नमक से घर में पोछा भी लगवाना चाहिए, जिससे वास्तु दोष समाप्त होगा। मित्रों, चौथा है गोमती चक्र। गोमती चक्र में माँ लक्ष्मी का निवास होता है। गोमती चक्र जो सौभाग्य की वृद्धि वाला होता है, इसे भी पूजा या धन रखने के स्थान पर लाल कपड़े में लपेटकर रखने से माँ लक्ष्मी स्थिर हो जाती हैं। और इसे या तो आप पूजा के स्थान पे रखें या फिर अपने धन के स्थान पे। मित्रों, चौथी वस्तु है श्रीयंत्र। श्रीयंत्र
जो है वह अत्यंत ही शुभ होता है। इसमें साक्षात माँ लक्ष्मी का वास होता है। कहा जाता है मित्रों, एक बार महालक्ष्मी नाराज होकर के और पृथ्वी के लोगों के से नाराज होकर के कहीं अन्यत्र चली गई, जिससे क्या हुआ, सभी देवता नर नारी अत्यंत विचलित हो गए। धन धान्य के बिना तो हर कोई विचलित हो जाता है, धन धान्य के बिना तो किसी का जीवन ही नहीं चल पाता है। तो देवताओं ने बहुत प्रयास किए, बहुत मनाया, लेकिन लक्ष्मी जी नहीं आई। तभी ब्राह्मणों में श्रेष्ठ महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि मैं मना कर लाऊंगा। वशिष्ठ ऋषि ने भी उन्हें बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन लक्ष्मी जी ने पुनः पृथ्वी पर आने के लिए साफ इनकार कर दिया। तत्पश्चात उन्होंने श्री हरि विष्णु की आराधना की। श्री हरि विष्णु ने लक्ष्मी जी को मनाया और गुरु बृहस्पति देव जी ने एक युक्ति बताई कि हम श्री यंत्र का निर्माण करेंगे। तो उन्होंने श्री यंत्र का एक निर्माण किया और लक्ष्मी जी की आराधना की, जिससे जैसे ही वो आराधना समाप्त हुई तो लक्ष्मी जी पुनः पृथ्वी पर आ गई। मित्रों, इसलिए ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी जी का साक्षात वास होता है श्रीयंत्र पे, इसलिए हमें श्रीयंत्र की पूजा अवश्य करनी चाहिए। और उन्होंने लक्ष्मी जी ने कहा, यह मैं गुरुदेव बृहस्पति जी के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं आई हूँ। सातवां है सातमुखी रुद्राक्ष। सातमुखी रुद्राक्ष को अवश्य लेकर आना चाहिए। इसमें शिव जी की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं होता है, क्योंकि तुम ही विराजे हो देव घर में। इसलिए हे देव, हे महाकाल, आप घर में निवास करें साक्षात रुद्राक्ष के रूप में। रुद्राक्ष लेना महाकाल के कृपा से अकाल मृत्यु को दूर करना होता है। मित्रों, आठवां है दीपक मिट्टी के 13 दीपक लेकर आना चाहिए। 13 दीपक धनतेरस के दिन घर के अंदर और 13 दीपक घर के बाहर लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। अगला है लक्ष्मी गणेश की मूर्ति। लक्ष्मी गणेश की मूर्ति अवश्य लेकर आना चाहिए। लक्ष्मी जी कमल पर विराजमान हों और उनके हाथों से रुपए गिर रहे हों, हाथ में कलश और एक हाथ से रुपए गिर रहे हों, कमल पर विराजमान हों, ऐसी लक्ष्मी जी की प्रतिमा लेकर आनी चाहिए। गणेश जी भी या तो हाथी पे हों या तो फिर अपने वाहन मूषक पर हों। उनकी सूंड जो है वो बाईं ओर मुड़ी होनी चाहिए। ऐसे गणेश जी की प्रतिमा लेना अत्यंत शुभ होता है। तथा एक हाथ में लड्डू हो, वरदान देने की मुद्रा, और एक हाथ में लड्डू की मुद्रा में गणेश जी हो और बाईं ओर सूंड मुड़ी हो। मित्रों, 11वां है कुबेर यंत्र। कुबेर यंत्र लेकर आना चाहिए। इससे धन धान्य में समृद्धि होती है। उसकी पूजा दीपावली के दिन करके अपने धन के स्थान पर रखना चाहिए। कुबेर यंत्र को घर में रखने से वास्तु दोष भी दूर होता है और इसे उत्तर पूर्व की दिशा में रखना चाहिए। अगला है चांदी या सोने का सिक्का। यह धन धान्य का प्रतीक है, समृद्धि का प्रतीक है, उसे भी अवश्य लेकर आना चाहिए। मित्रों, एक बात और है, जिसके घर में सोने चांदी या पीतल की गणेश लक्ष्मी की मूर्ति है, वह ये आवश्यक नहीं है कि हर बार मूर्ति लेकर आएं। लेकिन मिट्टी की मूर्ति का पूजन अत्यंत ही ज़्यादा शुभ होता है। मिट्टी की मूर्ति का पूजन करना चाहिए। जिनके पास पहले से हैं वो गंगा जल में स्नान करा के उन्हें पवित्र करके उनकी पूजा कर सकते हैं। अगला है मित्रों आपका 13वीं वस्तु है चावल। चावल अनाज है, धन धान्य है, तो घर में चावल अवश्य लेकर आना चाहिए। ये धन धान्य का प्रतीक है। अनाज की अन्न की कभी कमी नहीं होती है। इन्हें रंग करके
इन्हीं उस चौकी पर बिछाकर जहाँ आप पूजन करेंगे इसके ऊपर कलश स्थापित करें। तत्पश्चात इसको एक पोटली में बांधकर अपने धन के स्थान पर और जहाँ अन्न रखते हैं उनमें थोड़े थोड़े चावल छिड़क दें दीपावली के पूजन के पश्चात, तथा अपने घर में छिड़काव करें और कहें, हे अन्न देवता, हमारे घर में अन्न की कभी कमी ना हो। इस प्रकार से जो लोग धनतेरस में इन वस्तुओं का क्रय करते हैं, खरीदारी करते हैं, वह हमेशा ही धन से परिपूर्ण होते हैं। माता लक्ष्मी, कुबेर देव, धन्वंतरी की कृपा से घर में हमेशा सुख समृद्धि और स्वास्थ्य बना रहता है। मित्रों, एक बात और कहनी है, हमें इस दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए। मित्रों, इस दिन काला कपड़ा नहीं खरीदना चाहिए, गहरी काली वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए, चीनी मिट्टी के बर्तन, कांच के बर्तन, लोहे तथा धारदार की वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए। तो यह थी मित्रों कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जिससे आप लोग लाभान्वित होंगे और कोई एक वस्तु ला करके माँ लक्ष्मी, कुबेर देव और धन्वंतरी देव की आराधना कर अपने जीवन में सुख सौभाग्य और स्वास्थ्य की वृद्धि करेंगे। शुभ धनतेरस, हैप्पी दिवाली। 5 दिनों तक चलने वाला पर्व है। मित्रों, मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। जय माँ लक्ष्मी, जय कुबेर देव। हाँ मित्रों, कुबेर देव का एक मंत्र है। लक्ष्मी जी का मंत्र तो मैं बार बार डालती रहती हूँ, आप सभी ज्ञात को पता होगा। कुबेर देव को स्थापित करने के लिए कुबेर मंत्र है, ओम यक्ष राजाय विद्महे, ओम राजाय विद्महे धीमहि तन्नो कुबेर प्रचोदयात्। इस माला का या तो एक माला का जाप करें या फिर 51 बार जपें। इस प्रकार से पूजा अपनी पूर्ण करें। जय माँ लक्ष्मी। मित्रों, मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें तथा अपने मित्रों के साथ इसे साझा करें। जय माँ लक्ष्मी।